लिखो 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 एक एक शब्द जी। यहां से जा जब रहे हो तो फटाफट से मेंशन करो चीजों को, फटाफट से चीजें मेंशन करो ताकि आगे मैं क्लियर करूं चीजों को। 50 के 50, 50 के 50। हर एक इंसान जी जो बनना चाहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो 50 के 50 कमेंट करेगा कि ये है ये है ये है ये है। फिर बताता हूं मैं किसने नहीं लिखा हुआ, किसने नहीं लिखा हुआ है फिर बताता हूं मैं। बिल्कुल। बाकी मेंशन करी थी, पारस के आंसर आ रहे, प्रशांत की पहुंच रहे, बाकी लोग। फटाफट से फटाफट से फटाफट से। क्या हो गए 50 कमेंट? 50 नहीं हुए जी, 50 नहीं हुए हैं। क्या कर रहे हैं जी? फटाफट से मेंशन करो। कैसे पढ़ी आप लोगों ने? रट जाएगी चीजें जब जहन में आपके, तब चीजें बनेगी। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। फॉर इट, beneath, out, upward, left to, with, ago, since, underneath, on, I. Very nice. Pallu, on, into, from, over, above, till, until, off, at, between, into, before, under, below. Very nice very nice very nice. till, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। बस यही है, ऐसे बने पेपर के अंदर। 2 सवाल बनेंगे और फटाफट से आपने आंसर कर लिया। चलिए जी चलिए जी। under, across, below, from, upward, above, except, onto, into, left to, right to, in front of, throughout, along with, use as a compound preposition. Very nice very nice। राजपूत सोम्या बहुत बढ़िया। मेहुल, राकेश ठाकुर बहुत बढ़िया जी। दीपांशी, मेहुल, वेरी नाइस। कज्जू, अंकु, पारस, अंटिल, बिल्कुल सही है जी। इन फ्रंट ऑफ, काजल, अमंग, प्रशांत, थ्रू, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, एक्सेप्ट, अंटिल। अंटिल में डबल नहीं आता है जी, सिंगल ही आता है। आफ्टर, अपवर्ड, अक्रॉस, थ्रू आउट, अप, बियॉन्ड, अहेड, बिहाइंड। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। बहुत ही बढ़िया, बखूब, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट आप सारे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करिए आप लोगों ने है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी शुरू होती है। मतलब वेरी सीरियस नोट, बहुत ही बढ़िया चीज हुई है, कमेंट आप लोगों ने किए हैं। चलिए, इन, ऑन, बिसाइड, लास्ट 30 सेकंड है, फटाफट से मेंशन करो। लास्ट 30 सेकंड आपके पास है, फिर मूव करूंगा मैं। थ्रू आउट, बिसाइड। चलिए जी। सो यहां मैंने मेंशन किया है कि किसी चीज को अगर ऊपर सतह पे, सरफेस को टच करती चीज हो तो वहां ऑन कहा जाता है। अगर कोई चीज किसी के ऊपर है उसे ओवर कहा जाता है। कोई चीज ऊपर तो है लेकिन अरे परे है, उसको अबव कहा जाता है। कोई चीज नीचे है, टच नहीं कर रही है, तो उसके अंडर कहते हैं। कोई चीज नीचे है लेकिन अरे परे है, उसको कहा जाता है बिलो। सारी चीजें क्लियर हुई हो तो हाँ ना में आंसर करे। तो फटाफट से आगे मूव। राइट टू, लेफ्ट टू, immediately, left, right, beyond, across, throughout, along with, besides, into, besides, before, about, except, toward। फटाफट से। यस 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 यस। चलिए बहुत बढ़िया जी। तो आगे मूव कर रहे हैं हम। एक्सेप्ट, टू, टूवर्ड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सो अब मूव कर रहा हूं मैं beneath और underneath।
बीनीथ और अंडरनीथ। बीनीथ एंड अंडरनीथ। अब अंडरस्टैंड पहले चीज ये करना आप लोग कि ये जो बीनीथ और अंडरनीथ मैंने कहा है, इसकी खूबसूरती क्या है, ये चीजें कैसे आती हैं। पहली कहानी तो ये कि बीनीथ और अंडरनीथ ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं नीचे को। बीनीथ और अंडरनीथ रिप्रेजेंट करते हैं नीचे को। ये बिलो और अंडर का मिक्सचर है। बी नीथ बिलो को रिप्रेजेंट करता है, अंडरनीथ नीचे को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, लगभग चीजें सेम ही होती हैं। बीनीथ और अंडरनीथ, नीचे लेकिन छुआ हो। नीचे हो लेकिन छुआ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये पिल्लो है, पिल्लो के नीचे है लेटर। नीचे हमेशा ऐसे ही नहीं होता है, नीचे किसी भी वर्जन में हो सकता है। तो ये मैंने नीचे जरा उल्टा कर दिया मैंने इसको, लिखिए इस तरह से। मान लीजिए पिल्लो है, पिल्लो के नीचे है लेटर। तो जब ये नीचे छू नहीं रहा था तो इसको बिलो या अंडर कहा जाता था। यहां जैसे होता तो ये बिलो होता, इसके नीचे होता तो अंडर होता, छुए हुआ। माने बिलो और अंडर जो होता है वो बिना छुए हुआ होता है, लेकिन बीनीथ और अंडरनीथ छुई हुई चीजें होती हैं, छुई हुई चीजें होती हैं। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि बीनीथ और अंडरनीथ का यूज लगभग सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो यहां मैं कहूंगा कि लेटर इज अंडरनीथ द पिलो। अब आप मुझे कहें कि जी मैं कैसे पता लगाऊं अंडरनीथ है, मैं कैसे पता लगाऊं बीनीथ है, दोनों सेम है। अगर यहां लिखेंगे लेटर इज बीनीथ द पिलो तो ये भी सेंटेंस सही है। तो आप मुझे कहें कि जी फिर जरूरत क्या पड़ी इनकी दो शब्दों की बनाने की। ज्यादातर होता क्या है, ज्यादातर चीजें होती ये है कि अगर मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ए है और इसके नीचे अगर मान लीजिए दो हाउसेस हैं, ये ए हाउस है, इसके नीचे यहां पे ये बी हाउस है और इसके बगल में यहां पे सी हाउस है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये तीन हाउसेस मान लीजिए है। तो ये तीन हाउसेस में आप ये मानते हैं कि ये हाइट पे है और ये लो पे है, ये भी लो पे है। अब कहानी ये है कि ये टच हो रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। तो ये इसके लिए ए के लिए बी और सी दोनों बीनीथ है, टच कर रहे हैं दोनों ए को। सो टच तो कर रहे हैं लेकिन ए के एग्जैक्टली नीचे बी है तो इसको बीनीथ कहा जाता है, और ए के टच में तो है लेकिन थोड़ा साइड में उसको अंडरनीथ कहा जाता है। पर बहुत इतना डिफरेंस नहीं लिया जाता है ग्रामर के अंदर, उसको बीनीथ और अंडरनीथ सेम ही कहा जाता है कि नीचे है छू रहा है तो वो बीनीथ और अंडरनीथ, सीधी सी बात ये है। बिलो और अंडर का यूज होता है नीचे दिखाने के लिए कि छुआ ना हो, बीनीथ और अंडरनीथ का यूज होता है नीचे पर छुआ हुआ हो। बीनीथ और अंडरनीथ का यूज एग्जैक्टली सेम ही होता है। पिल्लो के नीचे लेटर, लेटर के नीचे फोन, फोन के नीचे कुछ और चीज। तो अगर ऊपर हुआ तो ऑन, नीचे हुआ तो बीनीथ, अंडरनीथ। जी सो बीनीथ और अंडरनीथ में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि बिलो और अंडर में है, लेकिन डिफरेंस मेन में नहीं होता है, खासो खास नहीं है।
अगर आप समझ गए चीज को मैं कहना क्या चाह रहा हूं तो मैं सेशन खत्म करूंगा यहाँ पे। रीजन ये है कि इतना लंबा चलेगा ये सेशन ऑफ प्रेपोजिशन कि आपके 15 दिन लगेंगे। प्रेपोजिशन बहुत लंबा समय खींचेगा आपका। लास्ट में एरर लेके आऊंगा मैं 1000, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो चाहे कहीं मर्जी हो। आप फटाफट से ऑन टू, ठीक है। सो मैंने कहा कि बीनीथ और अंडरनीथ का यूज होता है नीचे जो छुआ हुआ हो। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि यहां बहुत सारी लेंथी चीजें होंगी। मैंने यहाँ पे शायद 5 से 6 प्रेपोजिशन डिस्कस की हैं। आज इवनिंग में सारी की सारी जो पॉलिसी गवर्नमेंट की एचपीजीके की होंगी वो सारी डिस्कस करेंगे हम। सो यहां फिनिश करते हैं चीजों को लेके, हम कुछ चीजें हम कल करेंगे। सो आज यहां फिनिश करते हैं। शुक्रिया।